जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है दो प्रकार से किया जाता है। ठीक, कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला जो होता है श्रेणी क्रम और दूसरा जो होता है समांतर क्रम। तो दोनों को समझते हैं। ठीक, कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम में बात करेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को हम आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? देखिए यहाँ पे, ठीक ना, एक सीरीज़ में जोड़ा जाता है, ठीक, उसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे उसको हम बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक, यहाँ पे दोनों का जो है यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। तो हम जो है आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो व्यंजक निकालेंगे उस श्रेणी क्रम संयोजन का जो व्यंजक निकालेंगे। ठीक, तो चलिए, आप लोग जो है ओम का नियम पढ़े होंगे, उसमें जो है यहाँ पे सूत्र होता है, ठीक, V बराबर RI। ठीक, तो यहाँ पे जो होता है इसी सूत्र पे हम जो यहाँ पे इसका व्यंजक निकालने वाले हैं। देखिए यहाँ पे तीन प्रतिरोध जो है यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। R1 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1, R2 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V2 और R3 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V3 और कुल विभवांतर यहाँ पे V है। अब यहाँ पे जो है हम लिखेंगे माना कि R1, R2, R3, ठीक, R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक, जिसमें कुल धारा जो है तय, ठीक, यानी कि जिसमें एक समान धारा जो है वह प्रवाहित हो रही है, जिसमें एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक, बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे जो है R1 प्रतिरोध के लिए, ठीक, R1 प्रतिरोध के जब यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पे जो है V1 होगा और R1 और I, क्योंकि जो है इसमें एक समान धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक ना, प्रतिरोध अलग है लेकिन धारा जो है एक समान है। ठीक, इसीलिए R1 के लिए होगा V1 R1 I। अगर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे R2 के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए लिखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 बराबर R2I, क्या हो जाएगा V2। अब इसी तरह यहाँ पे R3 प्रतिरोध के लिए जब लिखेंगे, कितना, R3 प्रतिरोध के लिए, ठीक, प्रतिरोध के लिए, तो यहाँ पे जो है V3 बराबर R3I। ठीक, अब यहाँ पे जो है आप जो है एक चीज़ समझ गए हैं कि यहाँ पे जो है R1 प्रतिरोध के लिए जो है, ठीक, V1 विभवांतर, R2 प्रतिरोध के लिए V2 और R3 के लिए यहाँ, लेकिन धारा जो है यहाँ पे एक समान प्रवाहित हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि, ठीक, एक समान धारा है लेकिन विभवांतर जो है यहाँ अलग अलग है। लेकिन कुल विभवांतर की बात करें तो यहाँ जो है बड़ा वाला विभवांतर, यहाँ देखिए कुल विभवांतर, ठीक, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल विभवांतर, ठीक, कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब यहाँ पे जो है समीकरण 1 में समीकरण 1 में V1 V2 V3 का मान रखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या निकलेगा, इसको हम करके देखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 1 में, ठीक, V1, V2, V3 का मान समीकरण
1 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ पे जो है समीकरण क्या है, v बराबर v1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए r1i यानी r1i। ठीक, और फिर उसी तरह प्लस है तो प्लस v2 का मान कितना है, r2i होगा। फिर उसी तरह v3 का मान क्या होगा, r3i। ठीक, अब यहाँ से जो है v बराबर क्या होता है, यहाँ पे ri होता है ना, यहाँ पे v बराबर ri। ठीक, अब देखिए यहाँ पे i इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो i कॉमन ले लेंगे ना। यहाँ पे i को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर में r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक, अब यहाँ से i और यहाँ से i बराबर में इक्वल में है, कट जाएगा। ठीक, कटा देंगे तो r बराबर कितना निकला, r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक, यही जो है अभिष्ट व्यंजक है। इट इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक, तो यहाँ से जो है हम लोग समझे हैं श्रेणी क्रम संयोजन जो है इसका व्यंजक हम लोग निकालना इस वीडियो में सीख गए हैं। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक निकालना। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।